वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी वर्सेटाइल बाय अजय। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीपीओ 2019 मेंस में जो मेंस का जो पेपर 26 जुलाई 2021 को हुआ था उसका वोकेबलरी सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है सीपीओ मेंस 8 नवंबर 2021 को, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो मेंस होने वाला है सीजीएल का जनवरी में, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए। तो बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या देखना है वो पहले देख लेते हैं। इसमें कि सीपीओ के एग्ज़ाम में जो वोकेबलरी आया था ये 29 क्वेश्चन आया था, जिसमें ईडीएम 10 क्वेश्चन, वन वर्ड भी 10 था, साइनो भी 10 था, एंटो 10 और स्पेलिंग 3 था इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ईडीएम फ्रेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट ईडीएम जो यहाँ पे दिया गया है कि इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन द डिमांड फॉर गुड्स ऑन द वेन। इसमें अंडरलाइन पार्ट का ईडीएम का यहाँ पे मीनिंग बताना है। अगर पहला बात है कि अगर ये पता भी नहीं है तो बिना बिना जाने इसका एग्जैक्ट मीनिंग भी इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पे कि एलिमिनेशन मेथड इंग्लिश में बहुत जगह यूज किया जाता है। एलिमिनेशन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ पता ही हो इंग्लिश में। तो उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हैंडल करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे बीच में। जैसे यहाँ दिया हुआ फर्स्ट, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि एट द पीक है, ऑन द राइज है, आउट ऑफ कंट्रोल है। ये लगभग सेम मीनिंग का दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये जो सेकंड जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन द डिक्लाइन, ये पीक, राइज, आउट ऑफ कंट्रोल। पीक का मतलब क्या है? पीक हो गया, राइज हो गया, और चाहे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ये सब लगभग सेम मीनिंग को दिखा रहा है। लेकिन ऑन द डिक्लाइन ये जो है, ये तीनों से क्या है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे ये आंसर हम लोग टिक कर सकते हैं। कुछ नहीं पता है तो गेसिंग के या एलिमिनेशन मेथड से ऐसा टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर वेन का मतलब पता है तो डायरेक्टली आंसर तक पहुँच सकते हैं हम लोग। एक और बात है कि देखो, वेन का मतलब जो होता है कि एक ग्रेजुअल डिक्रीज आता है, किसी की साइज में हो, स्ट्रेंथ में हो, नंबर में हो, इंटेंसिटी हो, इसका मतलब घटना होता है, डिक्रीज करना, इन द सेंस डिक्रीज। यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ, फिगर के से भी समझ सकते हैं यहाँ पे कि मोदी मैजिक्स वेनिंग, मतलब क्या, मोदी का मैजिक क्या है, अब डिक्रीज कर रहा है बहुत। यहाँ पे बस रिलेट करने के लिए ये फिगर का यूज किया गया है। इसमें पर्सनल सेंटिमेंट नहीं लेना है किसी को इसमें। तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ ऑन द वेन का मतलब क्या हुआ, डिक्लाइन, मतलब घटने के कगार पे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि ही नोज इन्स एंड आउट ऑफ द केस एंड हैज़ बीन चूजन टू डिफेंड द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। तो यहाँ पे ही नोज इन्स एंड आउट, तो इन्स एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीट डिटेल। जो फुल डिटेल होता है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट यहाँ पे फिगर से समझ सकते हैं कि टू डिस्क्राइब समवन हु नोज ऑल अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, मतलब किसी के बारे में जो पूरा जानता है उसको बोलते हैं इन्स एंड आउट। इसका मतलब हुआ कंप्लीट डिटेल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडीएम की तरफ। नेक्स्ट ईडीएम है कि व्हेन द मिसक्रिएंट्स सॉ द पुलिस दे बीट अ रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है रैन अवे, कहीं पे जल्दी में भागना, उसको रिट्रीट बोलते हैं। बीट अ हैस्टी रिट्रीट, यहाँ का मतलब ये हुआ कि कहीं से जल्दी निकलना या भागना, वेरी क्विकली। द थीप बीट अ हैस्टी रिट्रीट एज सुन एज ही सॉ द सिक्योरिटी ऑफिसर। तो यहाँ पे जो थीप है, चोर है यहाँ पे, जो बहुत जल्दी भागा वहाँ से जैसे ही किसको, सिक्योरिटी ऑफिसर को देखा। तो यहाँ पे वही मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है, टू रन अवे फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। कोई भी डेंजरस या अनप्लीजेंट सिचुएशन है वहाँ से भागना ही बीट अ रिट्रीट कहलाता है। तो यहाँ पे रैन अवे ऑप्शन है, इसका आंसर रैन अवे होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडीएम की तरफ। आई कैनॉट टेक अप एनी न्यू असाइनमेंट एज आई हैव माई हैंड्स फुल। तो जब हाथ भरा होगा इसका मतलब क्या होगा, वो इंसान बिजी होगा। इन द सेंस जानेंगे तो क्या होगा, बिजी हो जाएगा। तो वेरी बिजी ही होता है इसका मीनिंग। जब हाथ पूरा भरा हुआ है तो वो दूसरा काम एट द सेम टाइम नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या है, हैंड्स फुल ऑफ, पूरा फुल है, इसका मतलब क्या होगा, वो बिजी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। द एम्बेजलमेंट इन द कंपनी। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन होता है। गबन मतलब कुछ पैसे का हेरा फेरी हो। अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स हैज़ कम टू लाइट।
तो लाइट में आना इंग्लिश मीनिंग के सेंस में होता है कोई रहस्य रिवील करना। तो यहाँ मीनिंग यही है कि जो गबन हुआ है, जो हेरा फेरी हुआ है, वो सबको वो उसका राज खुल गया है, रिवील्ड। रिवील्ड, टू बी रिवील्ड और एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड का मतलब होता है किसी के सामने में पूरे सच्चाई का आना। इवेंचुअली बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में पूछा जाता है इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है। इवेंचुअली का मतलब फाइनली होता है, ये ध्यान रखना है। ऑल ट्रूथ इवेंचुअली कम टू लाइट, मतलब फाइनली जितना भी सच था वो खुल गया, रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। ही रन्स फॉर 2 आवर्स एट अ स्ट्रेच टू बिल्ड हिज स्टेमिना। अब एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ, जब स्टेमिना बिल्ड करना होगा तो उसको कंटिन्यू 2 आवर क्या होगा, दौड़ना होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली इसका मीनिंग होगा। एट अ स्ट्रेच का मतलब लगातार, फिगर से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि स्ट्रेच है मतलब ये कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इसका मीनिंग आएगा कि कंटिन्यूसली कोई काम को करना ही एट अ स्ट्रेच होता है। एट अ स्ट्रेच विदाउट अ ब्रेक, बिना ब्रेक के, और इंटरप्शन, कोई बिना इंटरप्शन हुए बिना कोई काम को लगातार करना ही क्या कहलाता है, एट अ स्ट्रेच कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। द न्यू सीईओ इज इन फेवर ऑफ गिविंग प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम टू द मैनेजर्स। तो सीईओ किसके फेवर में है, क्या देगा, तो फ्रीडम देगा कि उसको जो मन है वो कर सकता है। जब हाथ फैला, यहाँ पे एल्बो रूम है, एल्बो यहाँ पे होगा, तो एल्बो को यहाँ पे प्लेंटी ऑफ एल्बो रूम टू द मैनेजर, मैनेजर को क्या देगा, यहाँ पे फ्रीडम देगा, उसका जो मन है वो कर सकता है। तो एल्बो रूम का मतलब होता है इनफ स्पेस टू मूव फ्रीली, मतलब को उसको इनफ स्पेस देना। तो यहाँ पे काम के वे में उसको क्या है, फ्रीडम मिलेगा कि उसको जो मन है वो कर सकता है। तो इसका मीनिंग होगा एल्बो रूम का, द फ्रीडम टू डू व्हाट वन वांट्स। यहाँ पे ईडियम का यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में है कि यूज्ड सिंस द लेट 50 दिस ईडियम एल्यूड्स टू हैविंग रूम टू एक्सटेंड योर एल्बो विदाउट देम हिटिंग अनदर पर्सन। मतलब यहाँ पे ये सेंस हुआ कि ऐसा रूम जहाँ पे हम लोग एल्बो को पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं बिना किसी पर्सन को हिट किए हुए, इसका मतलब वहाँ पे उसको फ्रीडम है एक तरह से। तो यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट ईडियम। इंडियाज़ प्रॉब्लम बॉयल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स फॉर हेल्थ सर्विसेज। अब यहाँ पे बॉयल्स डाउन है, तो बॉयल का मतलब यहाँ पे रियल मीनिंग हीट के सेंस में नहीं होगा। यहाँ पे लिटरल मीनिंग कभी भी मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि इडियम में लिटरल मीनिंग होता नहीं। बॉयल्स यहाँ पे हीट के सेंस में, इसलिए ये होगा नहीं। अब इंडियाज़ प्रॉब्लम डैश टू जस्ट वन थिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सर्विसेज। तो बॉयल्स डाउन का मतलब होता है सम्स अप टू। सम्स अप टू का मतलब होता है कि टू रिड्यूस और सिंप्लीफाई टू द मोस्ट बेसिक और एसेंशियल। इंडियाज प्रॉब्लम रिड्यूस और सिंप्लीफाई का मतलब ये है यहाँ पे बॉयल्स डाउन का एक और सेंस ले सकते हैं कि कोई चीज़ को बॉयल करेंगे तो लास्ट में कुछ ही चीज़ बचेगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन अ समरी वे में, इन अ नट सेल एक और इडियम होता है इसका, इन अ नट सेल बोल सकते हैं कि इन अ नट सेल बहुत पूछा गया है यहाँ पे। तो इसमें बोल सकते हैं कि इंडियाज़ प्रॉब्लम बॉयल्स डाउन टू जस्ट वन थिंग, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ सर्विसेज। मतलब हेल्थ सर्विस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का लैक होना ही इंडिया का मेन प्रॉब्लम है। तो बॉयल्स डाउन यहाँ पे कर सकते हैं कि कोई समरी में, कि इंडिया का एक प्रॉब्लम को अगर समरी किया जाए तो एक थिंग इस पर कहा जा सकता है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉर हेल्थ सर्विसेज। यहाँ पे इन अ नटसेल संक्षेप में बोले या समरी में बोले तो ये बोल सकते हैं बॉयल्स डाउन का मतलब यहाँ पे सम अप्स टू है, यहाँ पे सम्स अप टू मतलब एक पूरे प्रॉब्लम को एक एक करके बोला जा रहा है, तो उसका यहाँ पे लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हुआ, सम्स अप टू। नेक्स्ट है यहाँ पे यू मस्ट सीज द अपॉर्चुनिटी टू मेक अमेंड्स फॉर योर अर्लियर कर्टनेस। तो यहाँ पे मेक अमेंड्स का मतलब यहाँ पे ये होगा, अमेंड एक वर्ड है अमेंडमेंट, पॉलिटी में पढ़ना है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार, जो सुधार करना। तो यहाँ पे वही सेंस है यहाँ पे कि किसी मिस्टेक को करेक्ट करना ही क्या होता है, मेक अमेंड्स करना होता है। यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में
आफ्टर बॉबी अपसेट हिज वाइफ ही ट्राई टू मेक अमेंड्स बाय गिविंग फ्लावर। जब अपसेट हो गई है तो यहाँ पे ये फ्लावर देख के अपने गलती का माफ़ी मांग रहा है। टू डू समथिंग टू करेक्ट अ मिस्टेक दैट वन हैज़ मेड और बैड सिचुएशन दैट वन हैज़ कॉज्ड शी ट्राई टू मेक अमेंड्स बाई एपोलोजाइजिंग टू हिम। तो यहाँ पे वही है, अपने गलती का माफ़ी मांगना ही क्या कहलाता है, टू मेक अमेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। द वेडिंग प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। तो फुल स्विंग का मतलब होता है कि एट अ हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई किसी के चरम सीमा पे हो, पूरा दम मतलब पीक पे हो, कोई प्रिपरेशन पीक पे हो, उसी को इन फुल स्विंग बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा है एट हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी। तो इन फुल स्विंग का मतलब वही होगा। द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग बाय द टाइम वी अराइव्ड। तो यहाँ पे यही होगा कि द वेडिंग प्रिपरेशन आर इन फुल स्विंग एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी, मतलब किसी उस एक्टिविटी के हाइट पे, पूरा मतलब पिक पे। अब देखते हैं नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे वन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेसेज। जो घोड़ा का, ये घोड़े के रेस में उसका सवारी करता है, इसको क्या बोलते हैं, जॉकी बोलते हैं। बहुत ईजी है। स्प्रिंटर जो दौड़ता है, धावक होता है। और पॉटर जो होता है, एथलीट को स्प्रिंटर बोलते हैं। अब पॉटर जो होता है, जो वही कूली जिसको बोलते हैं, जो सूटकेस कैरी करता है, उसको बोलते हैं एथलीट। जो रन जंप ये सब कर सकता है, उसको एथलीट बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं पीपल हु वर्क टुगेदर एट द सेम प्लेस। तो सेम प्लेस पे काम करने को क्या कलीग्स बोलते हैं। इसका स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पेलिंग में पूछा जाता है ये कलीग, COLLEAGUES, कलीग्स। राइवल दुश्मनी जो होता है, राइवल हुआ। फ्रेंड्स तो जानते हैं, एजेंट्स जो किसी वर्क को करने में मदद करता है। तो यहाँ पे तो ये सब यहाँ पे फिगर, ये कलीग्स का ही फिगर है दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ साथ में एक ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आ स्पीच एक्सप्रेसिंग वंस थॉट अलाउड टू वन सेल्फ। तो यहाँ पे वन सेल्फ जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, इससे ही पकड़ सकते हैं। एक रूट वर्ड होता है सॉल। सॉल का मतलब होता है सेल्फ, या वन के सेंस में सॉल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने आप से जब स्पीच खुद को, वहाँ पे दूसरा कोई सुनने वाला ना हो, या खुद से जब हम लोग स्पीच एक्सप्रेस करते हैं तो उसको सोलिक्वी बोलते हैं। हैरेंग जो होता है ना, हैरेंग भी वन वर्ड में बहुत पूछा हुआ है पहले भी। हैरेंग का मतलब होता है उग्र भाषण होता है, मतलब किसी को भड़काऊ भाषण जिसको बोलते हैं, जिसमें बहुत भाषण में बहुत किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में बोला जाए, किसी को उकसाया जाए, उसको हैरेंग बोलते हैं उस स्पीच को। हाइपरबोल जो होता है, तो हाइपरबोल में क्या होगा कि वैसा स्पीकिंग और राइटिंग हो जिससे क्या होगा, बहुत एक्साइटिंग डेंजरस हो सकता है, कि जितना रियली में होगा नहीं, उससे ज़्यादा उसको पेश किया जाता है हाइपरबोल में। सैक्रिलेज जो होता है, उसमें कोई रिलीजियस ऑब्जेक्ट या प्लेस को, उसके रिस्पेक्ट को क्या किया जाता है, अपमान किया जाता है उसका, तो उसको बोलते हैं सैक्रिलेज। तो इसका आंसर क्या हुआ, सोलिक्यू ही हुआ। यहाँ पे वही लिखा हुआ है सोलिक्यू के बारे में कि इट अलाउज द कैरेक्टर टू रिवील हिज थॉट्स टू द ऑडियंस बट नॉट टू द अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले। यहाँ लिखा हुआ कि व्हेन एन एक्टर वाज अलोन ऑन द स्टेज ही कुड स्पीक अलाउड हिज थॉट्स, दस गिविंग द ऑडियंस क्लियर इंसाइट इनटू हिज कैरेक्टर एंड हिज इंटेंशन। तो यहाँ पे जब एक्टर अकेला हो स्टेज पे और कुछ बोले, तो यहाँ पे वही सोलिक्यू होगा यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ पर्सन हु शोज पीपल देयर सीट्स। किसी जब जाते हैं जब मूवी देखने के लिए, तो एक आदमी होता है जो सीट दिखाता है हम लोग को, तो वही असर होता है, USHER, असर। तो यहाँ पे
वही है जो हम लोग को सीट दिखाता है। यहाँ पे वही फिगर्स देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो सीट दिखा रहा है, यहाँ टिकट है, इसको सीट दिखा रहा है कि आपका सीट यहाँ पे है, उसको बोलते हैं। अ पर्सन हु सोज पीपुल सीट्स इन थिएटर में हो, चर्च में हो, उस आदमी को ही असर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि समवन टेकन एज प्रिजनर टू फुलफिल डिमांड्स। अब डिमांड्स फुलफिल करने का बात यहाँ पे आ रहा है। तो डिमांड्स जो किसी को कैदी बना के हम अपना ये मांगे रखते हैं या मनवाते हैं तो उसको बोलते हैं हॉस्टेज। तो हॉस्टेज एक वेब सीरीज आया था हॉस्टेज, इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, जिसमें इसको बंधक बना के अपना डिमांड्स को ये रखा था। हॉस्टेज वही है, पर्सन होता है जो किसी को कैद करके अपना डिमांड मनवाता है। तो वही यहाँ पे होगा, इसका आंसर हॉस्टेज होगा थर्ड। आगे बढ़ते हैं। टू गिव वंस ऑथोरिटी टू अनदर, मतलब किसी के पद और शक्ति को हड़प लेना, या आप या ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे यूसर्प का मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब हुआ किसी के पद और या शक्ति को हड़प लेना। और डेलीगेट जो है इसका मीनिंग डेलीगेट हुआ यहाँ पे, यहाँ हल्का मीनिंग फ़र्क है। यूसर्प में क्या होगा कि किसी के पद को हड़पना, और डेलीगेट का मतलब होता है कि किसी अपने छोटे व्यक्ति पद के व्यक्ति को अपने काम का दायित्व सौंपना। मतलब किसी को हम अपने मन से दे रहे हैं तो डेलीगेट हुआ, अगर ज़बरदस्ती ले रहे हैं तो यूसर्प हुआ। श्रिक का मतलब होता है कि टू अवॉइड डूइंग समथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट स्पेशली बिकॉज यू आर टू लेजी, कि लेजी होने की वजह से या डिफ़िकल्ट लगता है कोई काम हमको तो नहीं करते, इसको श्रिक बोलते हैं। और सुपरवाइज किसी को हेल्प, किसी को सुपरवाइज करना, तो इसका आंसर होगा डेलीगेट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अ फिक्शियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, जो एक काल्पनिक नाम जो एक ऑथर इस्तेमाल करता है उसको क्या बोलते हैं? स्यूडो नेम बोलते हैं। यहाँ पे यही है, उपनाम हुआ, असली नाम के बदले प्रयुक्त किया जाता है उसको स्यूडोनिम बोलते हैं। फॉलो ऑप्शन नेमसेक है। नेमसेक का मतलब होता है नेमसेक का मतलब हुआ पर्सन हु हैज़ सेम नेम एज अनदर, सेम नाम का दो आदमी होगा उसको नेमसेक में रखा जाता है। झुम्पा लड़ी का भी यहाँ पे एक बुक है द नेमसेक, ये भी जीएस में बहुत पूछा जाता है, याद कर सकते हैं। एलिबी जो होता है क्या स्टेटमेंट बाय समबडी डेट सेज यू वेयर इन अ डिफरेंट प्लेस एट द टाइम ऑफ अ क्राइम एंड सो कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ द क्राइम। इसका मतलब हुआ कि अपराध के समय जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे आप नहीं हो तो आप उस क्राइम के गिल्टी मतलब दोषी नहीं माने जाते हैं, उसको एलिबी बोलते हैं। और होमोनिम एग्जाम्पल समझते हैं। होमोनिम का मतलब ये होता है, जैसे यहाँ लिखते हैं RIGST राइट, और यहाँ पे WRITE राइट, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग क्या है? डिफरेंट है, उसको क्या कहते हैं? होमोनिम बोला जाता है। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे है इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ अ लिटरेरी वर्क, कोई बुक हो, कोई लिटरेरी वर्क हो, उसका जो इंट्रोडक्टरी सेक्शन होता है उसको हम लोग प्रोलॉग्यू बोलते हैं, और जो एंड सेक्शन होता है उसको इपीलॉग्यू बोलते हैं। सेक्शन ऑफ स्पीच एट द एंड ऑफ द बुक प्ले। प्रो का मतलब पहले भी होता है, प्रो का मतलब बिफोर कह सकते हैं, तो याद रखना है बिफोर के लिए प्रोलॉग्यू, और लास्ट एंड के लिए ई से एंड होता है और ई से इपीलॉग्यू, ई फॉर एंड याद रखना है, एंड में होगा उसको इपीलॉग्यू बोलते हैं। बहुत सारे बुक में देखिएगा एक ही प्रोलॉग्यू भी वही है, इंट्रोडक्शन हो गया या प्रीफेस, एक फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड के स्पेलिंग में ध्यान रखना है, एक फॉरवर्ड होता है, ये फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना, एक होता है FOREWARD, ये फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, इंट्रोडक्टरी ही होता है फॉरवर्ड। यहाँ सब मीनिंग यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान रखना है। एक होता है मोनोलॉग्यू, ये दोनों साइनो हैं, इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होगा कि एक तरह का स्पीच जो हम लोग डिलीवर करते हैं सोलो, उसको बोलते हैं मोनोलॉगी। मोनो और सोल का मतलब कि वन ही होता है, सेल्फ होता है। तो यहाँ पे मीनिंग हो गया इंट्रोडक्टरी सेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, प्रोलॉगी कहते हैं उसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट। वन हु स्टडीज गॉड रिलीजन, इजी है, गॉड के लिए यहाँ पे स्टडी करते हैं तो थियो
थियोलॉगियन। थियोलॉगियन होगा इसका कि जो गॉड के बारे में स्टडी करता है या उसके धर्म के बारे में। थेइस्ट का मतलब जो भगवान में मानता हो। थेइस्ट का मतलब जो बिलीव करता है कि गॉड होते हैं, उसको थेइस्ट बोलते हैं। थियोरिस्ट, थियोरिस्ट का होता है कि जो सेट ऑफ आइडियाज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट, मतलब उसके बारे में कोई थ्योरी, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में उसको थ्योरेटिकल आइडिया हो जिसको वो एक्सप्लेन कर सके, तो वो थ्योरिस्ट होता है। और एथिस्ट जो भगवान में नहीं मानता हो। तो ये दोनों तो एंटो हो जाएंगे। और ये कंफ्यूज करने के लिए रूट वर्ड के लिए यहाँ पे थियो मतलब गॉड होता है, तो यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ये सब इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे थियोलॉगियन होगा इसका आंसर, जो भगवान के बारे में स्टडी करता है, स्टडी नेचर ऑफ गॉड, रिलीजन, रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में स्टडी करता है, तो थियोलॉगियन कहते हैं उसको। नेक्स्ट है हमारा कि स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरेक्शन, एक से ज़्यादा मीनिंग का जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस बोलते हैं। जो क्लियर नहीं हो, क्लियर स्टेटमेंट नहीं हो। एब्सर्ड बहुत एसएससी में पूछा गया है, इसका मीनिंग पूछा गया है। एंटोसाइनो में पूछा गया एब्सर्ड का। एब्सर्ड का मतलब होता है रिडिकुलस होता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल। जैसे इरेशनल भी कह सकते हैं इसको, इरेशनल भी कहा। रेशनल मतलब लॉजिकल होता है, इरेशनल मतलब इलॉजिकल होता है। साइनो यहाँ पे फुलिश है, स्टूपिड है, सेंसलेस है, रिडिकुलस है, ये ध्यान दे सकते हैं। एपरेंट, एपरेंट भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। एपरेंट का मतलब यहाँ पे ले सकते हैं, एपरेंट यहाँ पे है ना कि इजी टू सी और अंडरस्टैंड। एपरेंट का जिसको आसानी से समझा जा सके उसको एपरेंट बोलते हैं। और एक्सियम जो होता है कि एक तरह का स्टेटमेंट होता है जो जिसको एक्सेप्टेड होता है, स्टेटमेंट जो पहले से माना जा चुका है, तो उसको एक्सियम बोलते हैं। और एम्बिग्विटी वही एम्बिगुअस होता है जो क्लियर नहीं है, जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है, उसको एम्बिगुअस कहते हैं। नॉट क्लियर या ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर भी इसका एक बोल सकते हैं मीनिंग। ऑब्सक्योर होता है जो क्लियर नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइनो की तरफ। डिसग्रेस का साइनो यहाँ पूछ रहा है। डिसग्रेस का मतलब होगा डिसऑनर। डिसग्रेस का मतलब कह सकते हैं, जैसे डिसगस्ट का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग और अप्रूविंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी को ना पसंद करना ही डिसगस्ट होता है। डिस्प्यूट कोई लड़ाई डिसएग्रीमेंट हुआ किसी दो आदमी के या ग्रुप ऑफ कंट्री के बीच में जब होता है उसको डिस्प्यूट बोलते हैं। डिस्कॉर्ड भी वही है, डिसएग्रीमेंट और आर्गूमेंट कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिसऑनर, डिसग्रेस का मतलब क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। जब इसको तोड़ेंगे हम, डिस का मतलब क्या होता है? लैक। ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट। लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है उसको डिसग्रेस बोल सकते हैं या डिसऑनर भी बोल सकते हैं हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट। कॉन्ट्राडिक्ट, क्लियर है? कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है रिफ्यूट होता है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या मतभेद हुआ उसको बोलते हैं। टू से अपोजिट ऑफ समथिंग, जब किसी की बात को नहीं मानना, कॉन्ट्राडिक्ट करना। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर से दोनों क्या है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है यहाँ पे। एडवाइस तो सलाह होता है, एग्री किसी का बात मानना। शॉर्टेन का मतलब बहुत यहाँ दिया हुआ, प्रून, कर्टेल, ट्रंकेट, एब्रीज, सब का मतलब क्या होता है? शॉर्ट करना, छोटा। फिर देखते हैं आगे। एग्रेवेट, एग्रेवेट मतलब कुछ चीज़ को बढ़ाना, ठीक है। इंटेंसीफाई का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। इलस्ट्रेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना कोई चीज़ को, एग्जाम्पल से, पिक्चर से, डायग्राम से कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब किसी पे प्रभाव डालना। एल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है किसी साइन जो किसी चीज़ पे लाइट डालना, डेकोरेट करना लाइट्स के साथ, वो हुआ। एग्रेवेट मतलब होता है वही बोले भी, बढ़ाना कोई चीज़ को, सिचुएशन को और ख़राब कर देना भी हो सकता है। इंटेंसीफाई करना सिचुएशन को। अब देखते हैं लैंग्वेज। एल से लैंग्वेज, एल से लेजी, याद रखना है। लेकिन यहाँ पे एंटो देखना है तो एंटो का उल्टा क्या होगा? एनर्जेटिक हो जाएगा। लेथार्गिक, स्लगिस और इंडोलेंट, ये सब का मतलब क्या है? लेजी होता है। ये तीनों साइनों के रूप में हो गया और यहाँ पे ये एंटो एनर्जेटिक हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंडेंस, कंडेंस का मतलब होता है श्रिंक, SHRINK, श्रिंक। श्रिंक करना, उसका उल्टा क्या होगा? एक्सपैंड। कॉन्स्ट्रिक्ट, रिड्यूस का दोनों का यहाँ पे साइनो है। और रिपेल जो होता है, अट्रैक्ट का उल्टा रिपेल होता है यहाँ पे। रिपेल का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, वो रिपेल ईच अदर होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब क्या है? ये कॉन्स्ट्रिक्ट है, मतलब पूरा क्या है?
यहाँ पे फिगर्स पे देख सकते हैं स्क्यूजिंग और प्रेसिंग, किसी को निचोड़ना, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं एमेच्योर, बहुत बार पूछा जा चुका है। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया होता है, जिसको लैक ऑफ कह सकते हैं एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे कह सकते हैं इसको एमेच्योर, लैक ऑफ एक्सपीरियंस कह सकते हैं। तो ये उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल, लर्नर हुआ, अप्रेंटिस जो स्टार्टिंग में होता है, नोवाइस, नौसिखिया होता है, ये सब साइनों के रूप में हो गया। और यहाँ पे ये प्रोफेशनल इसका एंटो हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है मिस स्पेल्ड है यहाँ पे, तो सबका स्पेलिंग ध्यान से देखना है कि और इसमें क्या गलती कर सकता है। सरेंडर, सरेंडर में यहाँ पे ए करके पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है कि डर में DER होता है, ध्यान रखना है। रेलेवेंट यहाँ पे गलती है, यहाँ देख सकते हैं RELE, यहाँ पे RELEVA होता है, यहाँ पे ई की जगह पे ए, यहाँ पे गलती है, तो ये ध्यान देना है। और बीसीच में एक ई करके पूछ दे, तो ये ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में है यहाँ पे परसुइट, SUIT सही है। उसके ओरिजिनेट, NATE सही है। बिजनेस, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार स्पेलिंग में। सुप्रीमेसी, सुप्रीमेसी में ध्यान देना है, सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम में ई होता है, ये ध्यान देना है, यही गलती इसमें है। नेक्स्ट बढ़ना है। और इनहेरिट है यहाँ पे, इनहेरिट, डिस्क्रीट, ग्लोरीफाई और एसर्टेन। और यहाँ पे ASCERTAIN, एसर्टेन सही, ग्लोरीफाई सही, इनहेरिट सही। डिस्क्रीट में ध्यान देना आई होता है, डिस्क्रीट। तो यहाँ पे अलग या डिस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, इसका मीनिंग हो गया। तो यहाँ पे वोकेबलरी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा, इस अच्छा लगा होगा तो और आगे इस पे वीडियो बनाएंगे। बाकी सब सेक्शन जो कॉमन एरर है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, ये सब आगे फिर वीडियो आएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा यहाँ पे। और इसके लिए यहाँ पे पहले यहाँ पे टेलीग्राम पे CGL का यहाँ पे रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन करवाया जा चुका है। टेलीग्राम पे जाके PDF से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, या पिन मैसेज में देख सकते हैं, जो पिन मैसेज होता है उसमें चेक कर सकते हैं। रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे पोस्टर के रूप में कंप्लीट हो चुका है, एक बार जाके ज़रूर विजिट कीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा आगे के एग्ज़ाम में। फिर नेक्स्ट यहाँ पे CHSL रीजनिंग पूरा कंप्लीट, अभी 16 तक पहुँचा है, यहाँ पे है 6 अगस्त तक पहुँचा है, कुछ ही शिफ्ट बाकी है, तुरंत कुछ ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इस लोगों पे क्लिक करके आप पहुँच सकते हैं लिंक पे। नेक्स्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ से भी चैनल टेलीग्राम पे जा सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे जा सकते हैं, यहाँ पे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ।